नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। श्री मोदी ने कहा, कोरोना संकट अभी टला नहीं है, सतर्क रहने की है जरूरत। गुमला के विशुनपुर में महिलाओं द्वारा लेमन ग्रास की खेती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा। कहा, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह अनूठी पहल है। राज्य में 7,841 कोरोना संक्रमित लोगों में से अब तक 3,521 मरीजों ने कोरोना को दी मात। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने और नए कोविड केयर सेंटर खोलने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों की ओर से करगिल के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इन वीर जवानों के साथ साथ उनकी माताओं को भी नमन किया, जिन्होंने मां भारती के इन सच्चे सपूतों को जन्म दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देशवासी करगिल विजय को याद कर रहे हैं और शहीदों को नमन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों से शहीदों की शौर्य गाथा को लोगों से साझा करने का भी आग्रह किया। ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान, लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग करेज इन करगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ महीनों से एकजुट होकर जिस तरह कोविड महामारी का मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना से स्वस्थ होने की दर अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सतर्क और सावधान रहें। इसके लिए साफ सफाई, मास्क का इस्तेमाल और 2 गज की दूरी सबसे बड़ा हथियार है। ऐसी कई प्रेरक घटनाएं रोज सामने आती हैं। ये सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। चुनौती आई, लेकिन लोगों ने उतनी ही ताकत से उसका सामना भी किया। मेरे प्यारे देशवासियों, सही अप्रोच से, सकारात्मक अप्रोच से हमेशा आपदा को अवसर में, विपत्ति को विकास में बदलने में बहुत मदद मिलती है। अभी हम कोरोना के समय भी देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश के युवाओं, महिलाओं ने अपने टैलेंट और स्किल के दम पर कुछ नए प्रयोग शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। गांव, छोटे शहरों और गरीब परिवारों से युवा प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। वे अपनी मेहनत से शिखर को चूम रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कुछ लोग संस्थाओं रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कई लोग और संस्थाएं इस बार रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का अभियान चला रहे हैं। कई लोग इसे वोकल फॉर लोकल से भी जोड़ रहे हैं। और बात भी सही है, हमारे पर्व हमारे समाज के, हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े, उसका भी पर्व खुशहाल हो, तब पर्व का आनंद कुछ और ही हो जाता है। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड में स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर लगभग 1600 से अधिक महिलाओं द्वारा लेमन ग्रास की खेती करने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह अनूठी पहल है। विशुनपुर में इन दिनों 30 से ज्यादा समूह मिलकर के लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। लेमन ग्रास 4 महीनों में तैयार हो जाती है और उसका तेल बाजार में अच्छे दामों में बिकता है। इसकी आजकल काफी मांग भी है। झारखंड राज्य आजीविका मिशन और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकास भारती ने 32 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूहों को लेमन ग्रास की खेती का समुचित प्रशिक्षण दिया है। ये महिला समूह लेमन ग्रास की खेती से आय अर्जित कर रही हैं।
महिलाओं ने कहा कि इससे स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। मेरा नाम कलावती देवी है, ग्राम नवागढ़ शेर का, और मेरा समूह का नाम है सरोजनी महिला समूह। वहाँ की मैं अध्यक्ष हूँ और अभी लेमन ग्रास की खेती कर रही हूँ। पहले यहाँ पे हम लोग धान मड़ुआ की खेती करते थे, उससे हम लोग को उतना बेनिफिट नहीं होता था। और यहाँ पे पत्थर मतलब ढालू नमा जमीन है, जिसके चलते उतना उपजाऊ नहीं होता था। और लेमन ग्रास अभी हम लोग कर रहे हैं तो ये काफी उपजाऊ हो रहा है। और इसमें हम लोग 32 को इसमें हम लोग का पीजी है, जिसमें से हम लोग हर एक पीजी में 50 से 60 महिला एक पीजी में है। वो लोग सभी कोई अपना लेमन ग्रास खेती कर रहे हैं। अभी लेमन ग्रास का खेती करके कुछ रोजगार अभी मिल गया है हम लोग को। अगला जैसे कि हम लोग जिस तरह का फायदा किए उसी तरह का महिला लोग को भी बोल रहे हैं कि कुछ आप लोग भी लगाइए, आप लोग भी 2 पैसा कमाइए। झारखंड समेत पूरे देश में आज करगिल विजय दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय सेना के शौर्य की गाथा बयां करने वाले वीर शहीदों को नमन किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र सदैव इन शहीदों का कृतज्ञ रहेगा। ये जवान देश के गौरव हैं। हजारीबाग में करगिल युद्ध में शहीद जवान के परिजनों ने शहीद स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं बोकारो जिले के चंदन क्यारी निवासी और प्रख्यात सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने दामोदर नदी के तट पर करगिल के योद्धाओं की आकृति उकेर कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन का आरोप लगाकर कांग्रेस के द्वारा आज सोशल मीडिया पर स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी देशव्यापी अभियान चलाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस शासित राज्यों में संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है। जमशेदपुर में रेलवे की ओर से भूशेड बनाया जा रहा है। इससे व्यापारियों को जहां फायदा होगा वहीं रेलवे को भी राजस्व मिलेगा। विस्तृत ब्यूरो के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता। रेलवे ने कोरोना संक्रमण काल और लॉकडाउन के बीच जमशेदपुर शहर के व्यापारियों के लिए संपूर्ण गुड्स शेड बनाने की योजना तैयार की है। टाटा नगर में पूर्व से स्थित कंटेनर यार्ड को गुड्स शेड में तब्दील करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके बनने से रेलवे के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और शहर एवं उसके आसपास के व्यापारियों को माल लोडिंग अनलोडिंग करने में आसानी होगी। इसमें तमाम सुविधाओं समेत सामान की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए रेलवे ने 1.5 करोड़ की लागत से वार्थ का निर्माण कराएगी ताकि मौसम खराब रहने के बाद भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब तक यहां 7,892 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 3,531 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इधर कोरोना की वजह से आज 3 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने की वजह से स्वस्थ होने की दर घटकर लगभग 45% हो गई है। गौरतलब है कि राज्य में अब तक 2,66,481 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें 2,53,451 सैंपल की जांच हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने और नए कोविड केयर सेंटर बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने राजधानी रांची के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम परिसर में बनाए गए कोविड वार्ड में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। खेलगांव में 500 बेड की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए बेहतर प्रबंधन किए जा रहे हैं। इस संक्रमण से जुड़ी सभी चीजों पर सरकार की नजर है। उन्होंने कहा कि कोरोना जांच में तेजी लाई जा रही है, इस कारण ज्यादा संख्या में संक्रमितों की पहचान हो रही है। 8,000 9,000 प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से लोगों को चिन्हित होना लाजमी है। और इसको लेकर जो लोगों में डर भय है कि अस्पतालों में बेड की कमी है
तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जाती, वो अपनी जगह, लेकिन सरकार इस संक्रमण में सभी पहलुओं पर पैनी नजर रखी हुई है और आने वाला समय में एहतियातन के तौर पर राज्य में किसी तरीके का कोरोना संक्रमित मरीजों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हम लोग उनके रखरखाव के लिए जगह चिन्हित कर रहे हैं। इसको लेकर अभी लगभग 3-4 हजार लोगों की कैपेसिटी की जगह तलाशी जा रही है और उन सब जगहों पर कैसे मरीजों को रखा जाएगा, उनका ख्याल रखा जाएगा, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं कैसे उपलब्ध हो, उन सभी चीजों पर विभाग काम में लग गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोविड-19 को देखते हुए विद्यालयों को खोलने के लिए अभिभावकों से ऑनलाइन फीडबैक लिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे पश्चिमी सिंहभूम संवाददाता। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयों को खोलने से संबंधित बच्चों के माता पिता एवं अभिभावकों से ऑनलाइन फीडबैक प्राप्त करने की अनोखी पहल पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी फीडबैक लिया जा रहा है। जिले के सभी प्रकार के सरकारी व निजी विद्यालयों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म वेबसाइट schooleducation.jharkhand.gov.in के होम पेज पर उपलब्ध करवाया गया है। यही नहीं, जिले में विभिन्न माध्यमों से शिक्षकों तथा छात्र छात्राओं के माता पिता एवं अभिभावकों को भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। फीडबैक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 जुलाई निर्धारित की गई है। जिले के सभी प्रकार के स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के माता पिता व अभिभावकों से प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने विचार साझा करने की अपील की गई है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। धनबाद जिले में बिना प्रशासनिक अनुमति के होटल में आयोजित पार्टी में शामिल होने वाले 40 लोगों के खिलाफ पुलिस ने संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद भी एक उद्योगपति द्वारा शादी की सालगिरह पर आयोजित पार्टी में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया था। मामला प्रकाश में आने के बाद इसकी जांच कराई गई और कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों ने यह भी निर्देश हमारे अनुमंडल पदाधिकारी को दिया है कि आगे की जांच में भी अगर कुछ और तथ्य सामने आते हैं तो उसमें भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और स्पष्ट, जैसे कि एसपी साहब ने भी स्पष्ट कर दिया कि एमएचए के गाइडलाइंस में, राज्य सरकार के गाइडलाइंस में, लॉकडाउन के इम्प्लीमेंटेशन में यदि कोई उल्लंघन होता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले में बकरीद पर्व को लेकर आज शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों से कहा कि वे अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करें।
रांची जिले में पदस्थापित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह रिपोर्ट उनके द्वारा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनके क्रियाकलापों को लेकर तैयार होगी। गोड्डा जिले में भाजपा की ओर से चलाए गए वृक्षारोपण अभियान के तहत 19 मंडलों से हर मंडल में 10,000 पौधे लगाए गए। लातेहार जिले के चंदवा से पुलिस ने छापेमारी कर पीएलएफआई के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। खूंटी जिले के मुरहू में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुबह 7 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी। आज व्यवसायी संघ और चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। श्री मोदी ने कहा, कोरोना संकट अभी टला नहीं है, सतर्क रहने की है जरूरत। गुमला के विशुनपुर में महिलाओं द्वारा लेमन ग्रास की खेती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा। कहा, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह अनूठी पहल है। राज्य में 7,841 कोरोना संक्रमित लोगों में से अब तक 3,521 मरीजों ने कोरोना को दी मात। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने और नए कोविड केयर सेंटर खोलने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।